पहली बात जो ये लेंथ दे रखी है ना, ये सिर्फ काम आएगी अपनी एक एंगल निकालने के लिए। देखो ये वाला, अब तीनों बराबर हैं ये त्रिभुज में, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, बस इस लेंथ का इतना यूज़ था अभी के लिए। ठीक है, अब मास मैंने बोला m1 m2 = m है। ठीक है, एक बार के लिए। अब देखो मैं अगर इस बॉल को सिर्फ इसको बना रहा हूँ तो इस पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, ये m मास है, इस पर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg। इस तरफ उस दूसरी बॉडी इसके कारण चार्ज के कारण कि कौन सा फोर्स लगेगा, F, जिसको मैं लिख सकता हूँ k/r²। मतलब ये वाला मेरे पास, समझाई इतनी बात, वैल्यू बाद में रख लेंगे। तो ये देखिए अलाइन में था, ये पूरा इस लाइन में लगेगा ना, बाहर की तरफ लगेगा क्योंकि इसको बाहर भेजने लग रहा है, रिपल फोर्स है। ठीक है, अब इस एक एंगल पे एक और फोर्स लग रहा है, जब भी तो बैलेंस होएगा ना। सोचो अगर सिर्फ ये दो फोर्स होते तो ये तो इधर भागता बॉडी तो, बट इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा, रिजल्टेंट है जो रिजल्टेंट इसको क्या बैलेंस कर रहा है, कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स। ठीक है, ये वाला, ये एंगल कितना 60 डिग्री। अब ये इन दोनों को बैलेंस कर रहा है एंगल पे, तो इसका एक कंपोनेंट इस फोर्स को बैलेंस करेगा और एक कंपोनेंट इस फोर्स को बैलेंस करेगा। तो जो इस फोर्स को कौन सा बैलेंस करेगा, इस साइड वाला कंपोनेंट, जो क्या होएगा t cos 60 डिग्री। ठीक है भाई, कंपोनेंट करने तो आते होंगे ना। ठीक है, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ टूटेगा जो होगा t sin 60। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब देखो बैलेंस कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो t sin 60 डिग्री है वो किसके बराबर होएगा, mg के बराबर, बैलेंस तभी तो करेगा। और दूसरा जो ये वाला फोर्स है F या k/r², ये किसके बराबर होएगा, t cos 60 डिग्री के। ठीक है, या मैं इसको उस तरफ लिखने की बजाय सीधा इसकी तरफ लिख देता हूँ, t cos 60 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को डिवाइड करना है इक्वेशन 2 से। ठीक है भाई, तो डिवाइड करेंगे तो t से t कट जाएगा, इस तरफ क्या बचेगा, tan थीटा, मतलब tan 60 डिग्री, और इस तरफ क्या बचेगा, mg k², और ये r² है जो घूम के ऊपर चला जाएगा। ठीक है भाई, और r की वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरी, ये वाली है। ठीक है, अब सारी वैल्यू हमें क्या चाहिए, ये वाला, तो q² इस तरफ ले आओ और mg r² k tan। ठीक है भाई, अब तो लास्ट स्टेप आ गया, वैल्यू रख दो, कैलकुलेशन पूरी। ठीक है भाई, तो q² क्या आएगा, m कितना है 0.1 10⁻³ kg में रखनी है, 10 ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसकी, g की वैल्यू। ठीक है, चाहो तो 9.8 रख लो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। r² की वैल्यू मीटर में ही है, पहले यूनिट्स का भी ध्यान रखना भी कौन सी किस में यूज़ कर लग रहे हो। k की वैल्यू, ठीक है, tan 60 डिग्री पे कितनी होती है भाई, √3। ठीक है, या इसको मैं क्या कह सकता हूँ 1.73 के आसपास होती है। ठीक है, अब बाकी कैलकुलेशन रहेगी और रूट वैल्यू निकाल दोगे, क्या आ जाएगा अपना, चार्ज आ जाएगा। तो समझे भाई, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखो। अगर तुम्हें ये बनाना आ गया तो क्वेश्चन हर जगह जरूर नहीं है एक ही चीज़ होएगी, सारी चीज़ मिक्स हो सकती है आगे।